नेचुरल लाइट चंद्रमा की रोशनी में भी रहिए, हमेशा सूर्य की रोशनी में रहते हैं हम लोग। सही बात है एकदम। देखिए आज पूर्णिमा भी है पापा, आज पूर्णिमा है ना बच्चे। देखिए पापा, चांदनी बताइए आए नहीं प्रेम शंकर अंकल? पता नहीं ना दिखाई नहीं दे रहा है ना ये। उसमें था महाराज अम्बरीश का। तो ये पता है किस लेसन में है? अध्याय 4 है स्कंद का, भागवतम के 9वें स्कंद का। उसमें दुर्वासा ऋषि तो पहुंच गए बिना समय के, और उन्होंने, आपको पता ही है कि कैसे लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद जब दुर्वासा मुनि के पीछे जब भगवान का चक्र चल दिया, तो अब वो कहाँ कहाँ भागे। ब्रह्मा जी के पास गए वो, ठीक है। जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने बोला, जो इतना सुंदर जो ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने बोला है, उसको अपनी वाणी में तो बताना ही बहुत कठिन काम है। ये जो पढ़ करके जो लाइन ये सुनाएंगे वो अच्छी लगेगी। देखो क्या है, ब्रह्मा जी ने कहा, द्विपरार्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रिकुटी के टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित हैं, विनाश कर देते हैं। समझे क्या बोल रहे हैं भगवान जी? ब्रह्मा जी की भगवान जो है अपनी भ्रिकुटी के टेढ़ी करके सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिव जी जैसे महापुरुष तथा दक्ष, भृगु इत्यादि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने ये बोला। अब उसके बाद फिर जब सुदर्शन चक्र की ज्वलित अग्नि से संतप्त दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने इस प्रकार मना कर दिया, तो उन्होंने कैलाश लोक में सदैव निवास करने वाले शिव जी की शरण लेने का प्रयास किया। अब वो शिव जी के पास चल दिए। अब शिव जी के पास जा करके उन्होंने क्या बोला? शिव जी के पास जब गए तो शिव जी ने कहा, हे पुत्र, किसको बोला? दुर्वासा मुनि को। हे पुत्र, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता जो अपनी अपनी महानता की भ्रांत धारणा के कारण इस ब्रह्मांड के भीतर चक्कर लगाते रहते हैं, भगवान से स्पर्धा करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि भगवान के निर्देशन मात्र से असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और संहार होता रहता है। भगवान के निर्देशन मात्र से, निर्देशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन से क्या होता रहता है? असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके निवासियों की उत्पत्ति और संहार होता रहता है। मतलब वो उत्पन्न होते हैं और उनका विनाश हो जाता है। तो ये शिव जी ने बोला। और आगे भी बहुत सुंदर बोले हैं, मैं शिव जी, मतलब शिव जी अपने आप कह रहे हैं, मैं सनत कुमार, नारद, परम आदरणीय ब्रह्मा जी। शिव जी कितने मतलब इस अच्छे से बोल रहे हैं, परम आदरणीय ब्रह्मा जी। वो पापा तुम्हारे समझाएंगे नहीं। देखो कितनी सुंदर लाइन है, बस सुनो। सबसे अच्छी वो भ्रिकुटी टेढ़ी करने वाली। हाँ, मैं शिव जी को अपने आप को कह रहे हैं, मैं सनत कुमार, नारद, परम आदरणीय ब्रह्मा जी। देखो शिव जी कितने मतलब इस अच्छे से बोल रहे हैं। हम लोग तो कहते हैं ब्रह्मा जी, है ना, चाहे शायद ब्रह्मा ही बोलते हो, जी भी नहीं लगाते हैं, लेकिन देखो शिव जी कितने आदर से नाम ले रहे हैं, परम आदरणीय ब्रह्मा जी। ठीक, हम लोगों को भी सीखना चाहिए। कपिल मुनि, व्यासदेव जी, देवल, यमराज, आसुरी, मरीचि आदि इत्यादि अनेक संत पुरुष एवं सिद्धि प्राप्त अनेक लोग भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। फिर भी भगवान की माया से प्रच्छन्न होने के कारण हम यह नहीं समझ पाते कि यह माया कितनी विस्तीर्ण है। ये मतलब कठिन शब्द है। ये बता रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं कि ये जितने सारे लोग हैं ये सब के सब भगवान की माया से प्रच्छन्न होते हैं। प्रच्छन्न मतलब ढके होते हैं, मेरे ख्याल से प्रच्छन्न होते हैं, और होने के कारण ये नहीं समझ पाते हैं कि माया कितनी विस्तीर्ण है, मतलब कितनी पावरफुल है।
तुम उन्हीं भगवान के पास राहत प्राप्त करने के लिए जाओ। उन्होंने, शिव जी ने बोल दिया, रेकमेंड कर दिया कि उन्हीं के पास जाओ। किसके पास? भगवान कृष्ण के पास या विष्णु के पास जाओ, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र हम लोगों के लिए भी दुस्सह है, मतलब कि सह नहीं सकते हैं हम लोग सुदर्शन का ताप और सुदर्शन की जो पावर है। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, उन्होंने देखो बोल दिया यहाँ पे, वे अवश्य ही दयार्द होकर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। मतलब दयार्द मीन्स दयालु होकर के तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे, यानी ये जो चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उससे राहत वही दे सकते हैं। अब इसके बाद वाला तो और अति सुंदर है। अब सुदर्शन चक्र की गर्मी से झुलसे हुए महान योगी दुर्वासा मुनि नारायण के चरण कमलों में गिर पड़े, मतलब वहां पहुंचे वो। कप कपाते शरीर से वे इस तरह बोले, हे अच्युत, हे अनंत, हे समस्त ब्रह्मांड के रक्षक, आप ही सभी भक्तों के अभिष्ट हैं। वो जाके उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं महान अपराधी हूँ, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। अब जाके क्या मांग रहे हैं? संरक्षण मांग रहे हैं उनसे कि मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए। संरक्षण यानी जो आपने चक्र भेज रखा है, जो पीछे पड़ा हुआ है, गर्दन कटने ही वाली है, उससे बचाइए मुझे। हे प्रभु, हे परम नियंता, मैं आपकी असीम शक्ति समझे बिना आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उनकी असीम शक्ति को समझा नहीं। वो एकादशी फास्ट किए हुए थे, तो सभी लोग जानते हैं। तो आपके पास आपके परम प्रिय भक्त के प्रति अपराध किया, उनको दंड देने का प्रयास किया। कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा ले, मुझे बचा ले। आप हर काम कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। मतलब ये कितनी सुंदर लाइन है। देखो, कृपया मुझे इस अपराध के फल से बचा ले, इतना तो सब समझ में आ गया। अब आगे समझने की बात है। आप हर काम कर सकते हैं, भगवान को कह रहे हैं दुर्वासा मुनि कि आप हर काम को कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नरक जाने के लायक हो, उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, उसके भगवान का दिव्य नाम ही तो है, उस नाम की ये पावर को यहाँ बताया जा रहा है। क्योंकि यदि कोई, मतलब कि हम लोग जो है नरक जाने के लायक तो है ही हैं, सारे ये जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं नरक जाने के लायक हैं, लेकिन वो बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? जो ये हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसमें भगवान का नाम है, राम कृष्ण हरा, भगवान की शक्ति हैं, उनसे हम लोग बच सकते हैं। इस वजह से हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमें करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, जो अगर समझना चाहे अच्छे से समझ सकता है। क्योंकि और ये कहा गया कि आप उसके भी हृदय में अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? कर रही हूँ। हाँ, नहीं, यही आप करिए, हमको नहीं आ रहा है, हमने तो पढ़ के बस सुना दिया। उसके हृदय में भी अपने पवित्र नाम को जगाकर आप उसका उद्धार कर सकते हैं। भगवान जो है ना, भगवत गीता में 9.30 में बोलते हैं कि अगर कोई कितना भी बड़ा दुराचारी नहीं, सुदुराचारी हो, अपचेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक देवस्तो ही है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई पापी नहीं, कोई महापापी नहीं, कोई महापापी कोई क्यों न हो, परंतु यदि वो कंडीशन लगाते हैं भगवान कि भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से यदि मेरा वो भजन करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम माने इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, इमीडिएटली क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे तुरंत धर्मात्मा समझा जाएगा। वो जो महादुराचारी था, महापापी था, अब उसको महापापी नहीं भगवान ट्रीट करेंगे, ही विल ट्रीट एज ए धर्मात्मा। मतलब उसे बोलेंगे कि ये धर्मात्मा है, महात्मा है, संत है, पुण्य है, पुण्यवान है। उसको भगवान रिलीजियस पर्सनालिटी फील करेंगे। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, और वो इमीडिएटली पीस को प्राप्त कर लेगा, शांति को प्राप्त कर लेगा। और कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कौन्तेय, इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है, उसको कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो मतलब जैसे इस सेंस अगर हम बात करें कि दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश जो महान भक्त हैं, उनका उन्होंने क्या कर दिया? अपमान कर दिया, अपमान कर दिया। तो उनका अपमान करने का मतलब भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरे भक्त का अपमान करता है तो
मेरे भक्त का अपमान करने का मतलब डायरेक्टली कृष्णा का अपमान हो रहा है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। आई फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई डिवोटी, भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति भगवान जान सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। तो अगर कोई कृष्ण के भक्त को हमारे अपमानित कर रहा है तो डायरेक्ट भगवान को अपमानित कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि फिर उस कंडीशन में मैं उसको क्षमा नहीं करता हूँ। तो इसीलिए देखिए ब्रह्मा जी पावरफुल हैं, फिर उन्होंने मना कर दिया। शिव जी पावरफुल है, मना कर दिया कि अब जाओ उन्हीं भगवान के पास जाओ तुम। जब उनके भगवान के पास आते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं भी तुमको क्षमा नहीं कर सकता हूँ, मेरा सुदर्शन मेरे हाथ से निकल गया है, अभी सुदर्शन अपना काम करके आएगा। अब सुदर्शन मेरी बात नहीं मान सकता है। सुदर्शन किसकी बात मानेगा? यदि वो महाराज अम्बरीश तुमको क्षमा कर दें तो सुदर्शन वापस आ जाएगा, सुदर्शन विल कम बैक। तो मतलब यू हैव टू गो टू वेयर, टू महाराज अम्बरीश। एंड कृष्णा इज गिविंग द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू महाराज अम्बरीश, दुर्वासा मुनि, यू गो टू whom you have insulted, जिसका आपने इंसल्ट किया उसके पास जाओ। ही विल ओनली एक्सक्यूज यू, इफ ही विल एक्सक्यूज देन सुदर्शन विल कम बैक, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मेरे पास भी पावर नहीं है। तो देखो पावर ऑफ द डिवोटी, मतलब इसमें मैसेज क्या है? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ डिवोटी। इफ वन चैंट द नेम ऑफ कृष्णा विदाउट एनी डेविएशन, अनन्य भाव, भगवान कहते हैं अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से मैंने विदाउट डेविएटिंग द माइंड एनीवेयर एल्स अदर देन कृष्णा, इन दैट केस कृष्णा विल, सुदुराचारी को भी भगवान महात्मा बना देते हैं, कहते हैं उनको महात्मा ट्रीट करो। तो वो महाराज अम्बरीश दुर्वासा मुनि के पास आते हैं एंड दुर्वासा मुनि से उन्होंने जैसे ही अपना डिमांड किया कि मैं गलती किया, मुझे क्षमा करिए, तो अब वो इतने बड़े मतलब सुहृदय हैं महाराज अम्बरीश, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो महात्मा हैं, आप तो दुर्वासा मुनि हैं, आपसे गलती कैसे हो सकती है, आप अपराध न करें। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली उनको क्षमा कर दिया और दुर्वासा वो सुदर्शन चक्र वापस चला गया, गो बैक टू कृष्णा। मतलब चूँकि उन्होंने उनको क्या किया कि उनका अपराध स्वीकार नहीं किया, मतलब ये नहीं बोला कि हाँ आपने अपराध किया, वो तो बोले नहीं आपने कुछ भी नहीं किया है। देखिए उनकी विनम्रता है, उनकी उदारता है, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त हैं ना, वो तो देखते नहीं कि मुझे प्रति कौन अपमान कर रहा है। बट कृष्णा इज लुकिंग इन दिस मैटर, भगवान तो देख रहे हैं ना, वो उनके लिए तो कोई मैटर नहीं करता, हम चाहे जितना अपमान कर दो, पर कृष्णा विल नॉट रिफ्यूज इट, कृष्णा विल नॉट एक्सेप्ट इट, टॉलरेट नॉट, कृष्णा विल नेवर टॉलरेट कि तुमने कैसे अपमान कर दिया उसका, तुम हो कुछ भी हो, सुदर्शन चल जाएगा। तो इन दैट केस यू सी द पावर ऑफ द कृष्णा एंड पावर ऑफ द डिवोटी, कि भगवान जो है, भगवान अपने भक्तों को कभी भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरा भक्त कभी पतन नहीं होता है। कौनते प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी पतन नहीं होगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस इन दिस केस। ओके, इसी प्रसंग में ना भगवान ने ये वाली लाइन बोली है, पता है आपको? शायद आप पढ़ते रहते हैं, इसी में ही बोला, वही मैं देख रही थी कहाँ चला गया, यहाँ मिला है। ये जब शिव जी ने उनके पास भेजा ना, तो भगवान के पास जब गए तो जाने के बाद भगवान जी ने उनको क्या बोला, अहम भक्त पराधीनो, बोला ना पराधीनो। उसके बाद है ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु भी गस्त हृदयो भक्त जना प्रिय। इसका अर्थ इसमें दिया हुआ है, भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, मतलब दुर्वासा मुनि से कहा, क्या कहा, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ। अक्सर लोग ये लाइन ज़रूर कोट करते रहते हैं, जितने भी लेक्चर लोग देते हैं, अहम भक्त पराधीनो, है ना, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, ये तो मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ, और मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। ये सोच लो कि जितने भी भक्तों के भक्त भी, मतलब जैसे मंदिर प्रभुपाद जी भक्त हैं, और प्रभुपाद जी के इतने शिष्य हैं, और अपने मंदिर में कितने सारे लोग हैं। अब जब यहाँ के केस में देखा जाए तो हमारे अजय प्रभु जी हैं और प्रभु दीनदयाल जी हैं, मतलब सारे लोग, तो मतलब भक्तों के भक्त भी उनको कितने प्रिय हैं। तो इस तरीके से हमें
सबकी बातों को मानना चाहिए और किसी को भी असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। तो ये महाप्रभु चीज़ है। चैतन्य महाप्रभु स्वामी कहते हैं ना, गोपी भक्तु नहीं, गोपीर भक्तुर पद कमल, गोपीर भक्तुर नहीं, पर वो पता नहीं भूल गई गोपीर भर्तु पद कमल, दास दासानुदास, मैं। दास दासानुदास। वो कौन अपना परिचय बता रहे थे, मैं दास के दास का दास हूँ। ये नहीं बोल रहा है मैं भगवान हूँ। गोपीर भक्तुर पद कमल, वो जो दास दास। गोपियों के भर्तु मने पति हैं, उनके दास के दास हूँ। मतलब किसी को भी असंतुष्ट नहीं करना है, ये राज रहस्य है, ये यहाँ पर पता चल गया है। ये मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तो ये समझ लेना कि जो भी भक्त है, जैसे हमारी क्या नाम है, रवीना भक्त हैं भगवान की हो रही हैं, तो हम इनके प्रति भी किसी को अपराध नहीं करना चाहिए। ये